तो अभी तक हमने एक पूरा का पूरा मॉड्यूल सेक्शन बनाया जिसमें हमने सर्वर साइड और क्लाइंट साइड रेंडरिंग के बारे में हमने देखा, प्लस जो है डायनेमिक रेंडरिंग जो है वो भी हमने यहाँ पे कवर किया। तो एक बार हम इसको पूरा का पूरा ओवरव्यू एक बार कर लेते हैं, एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर रखा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने गेट स्टैटिक प्रॉप्स, बेसिकली गेट स्टैटिक प्रॉप्स जो है हमारा स्टैटिक पेज जो है वो जनरेट करता है। ऐसे स्टैटिक जो है पेजेस जो जनरेट करने का काम नेक्स्ट.जेएस का है, डिफ़ॉल्ट वो जनरेट करता ही है, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक कंटेंट के साथ अगर हमें जनरेट करना है तो उस केस में हम यहाँ पर गेट स्टैटिक प्रॉप्स लेते हैं। प्लस यहाँ पर हमने सर्वर साइड से एक्चुअली जो हमारा यहाँ पर हमने डेटाबेस बनाया था छोटा सा, और उस डेटाबेस से जो है हमने डायरेक्टली डेटा को यहाँ पे फैच किया। ये पार्ट जो है ये नोड से रिलेटेड है, तो नोड के थ्रू जो यहाँ पर हमने डेटा को फैच किया और फैच करने के बाद से हमने उसके अकॉर्डिंगली ही डेटा जो है वहाँ पे पेज पे रेंडर किया। प्लस हमने यहाँ पर रिडायरेक्शंस भी सीखा कि बेसिकली अगर किसी केस में अगर डेटा नहीं होता है तो उस केस में हम किसी स्पेसिफिक पेज पे इसको रिडायरेक्ट करना हो तो हम वहाँ पर रिडायरेक्ट प्लस डेस्टिनेशन देते हैं। डेस्टिनेशन से क्या होगा, पर्टिकुलर वो उस पेज पे जाएगा जहाँ पर मतलब यूज़र को आपको रिडायरेक्ट करना है इन केस कि अगर डेटा जो है मौजूद नहीं है। प्लस हमने ये भी यहाँ पर देखा कि जब हमारा डेटा जो है एक्चुअल में डेटा है ही नहीं तो उस केस में हम इसको नॉट फाउंड पे कैसे रिडायरेक्ट करेंगे। तो नॉट फाउंड अगर आप यहाँ पे ट्रू करते हैं तो ये क्या करता है कि उसके अकॉर्डिंगली वो अगर डेटा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जिसका रिक्वेस्ट जो है क्लाइंट साइड से अगर सर्वर पे गया है तो वो सीधा आपको नॉट फाउंड पे ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने रिवैलिडेट भी देखा। रिवैलिडेट बेसिकली यहाँ पे जो हमने यहाँ पे टाइम जो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इस टाइम पे वो हर बार अपने पेज को रिवैलिडेट करता है। बेसिक अगर आपका डेटा जो है सर्वर पे कुछ मॉडिफाई हो रहा है या कुछ चेंज हो रहा है तो चेंज होने के बाद से ये हर बार ये क्या करेगा कि हर 10 सेकंड के बाद से उसको चेक करेगा। अगर आपका डेटा जो है मॉडिफाइड है या कुछ है तो उसके अकॉर्डिंगली ये क्या करेगा कि दोबारा से पेज को रेंडर करेगा और आपका पेजेस जो है वो जनरेट करेगा। उसके बाद से हमने यहाँ पर हमने दो चीज़ों को फिर आईडी वाला जो हमारा पेज था उसमें हमने दो चीज़ों को देखा, गेट स्टैटिक प्रॉप्स प्लस गेट स्टैटिक पाथ। इन दोनों को हमने यहाँ पर यूज़ किया था। तो यहाँ पर भी हमने जैसे कि गेट स्टैटिक प्रॉप्स जो है हम इंडेक्स फाइल में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है हम यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं तो जैसे गेट स्टैटिक पाथ, तो गेट स्टैटिक पाथ में हमने यहाँ पर फॉलबैक्स को देखा, प्लस हम स्टैटिक जो हमारा डायनेमिक जो पेज जो है जिसको हमें स्टैटिकली हमें रेंडर करना है विद सम डेटा, तो उन पेजेस को भी जो है हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा अगर कोई पेज है और उस पेज प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारे हैं, ऑन प्रोडक्ट्स पे अगर हम उनके पेजेस जो हमें जनरेट करना है तो उस केस में हम यहाँ पर पाथ्स जो है सारे पाथ जो यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे और उस पाथ के बिहाफ पे हमारे जितने भी स्टैटिक पेजेस हैं वो मतलब प्री रेंडर जो है पेज जो है हमें स्टैटिकली जनरेट हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे फॉलबैक के केस में क्या होगा कि अगर कोई आईडी अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बेसिकली हमने कुछ डेटा जो है यहाँ पर ऑलरेडी हमने पास किया है और वो हमारा डेटाबेस में कुछ नए वैल्यूज़ भी अगर अपडेट हो गए तो उस केस में जो फॉलबैक है यहाँ पर हैंडल करेगा कि अगर वो आईडी नया है वो वहाँ पर जिसके लिए अभी स्टैटिक पेज जनरेट नहीं हुआ है तो फॉलबैक के थ्रू जो है वो पेज जो है उस टाइम पे आपके क्लाइंट साइड में सर्व हो पाएगा। प्लस हमने यहाँ पर गेट सर्वर साइड प्रॉप्स भी सीखा, जहाँ पे गेट सर्वर साइड प्रॉप्स एक्चुअली क्या करता है कि रन टाइम पे सर्वर पे जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिक्वेस्ट भेजते ही वो हमें वहाँ से पेज का जो बंडल है वो बना के देता है। ये जो पेजेस होते हैं ये स्टैटिकली जनरेट नहीं हुए, ये पहले से जनरेटेड नहीं है। जिस पेज का हम रिक्वेस्ट देंगे वो उस पेज के लिए पर्टिकुलर उस पेज के लिए सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगा और उससे रिलेटेड डेटा जो है वो कलेक्ट करेगा वो सर्वर पे और देन उसके बाद से कलेक्टिवली पूरा का पूरा जो HTML पेज है विथ हाइड्रेटेड हमारा रिएक्ट जो है वो पेज जो है वो क्लाइंट साइड पे यहाँ पे सर्व होगा। तो गेट स्टैटिक जो हमारा गेट सर्वर साइड प्रॉप्स है बेसिकली डायनामिकली आपके पेजेस को रेंडर करता है ऑन द रिक्वेस्ट। जैसे आप रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट के बिहाफ पे वो पेजेस को जनरेट करके हमें रिटर्न करता है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट हम यहाँ पर हमने सेल्स वाले में दोनों का कॉम्बिनेशन देखा, प्लस हम SWR हमने यूज़ किया। यहाँ पर हमने दोनों का कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि हम सर्वर साइड प्लस क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट को भी हमने यहाँ पे हैंडल किया। सर्वर साइड तो रिक्वेस्ट हमने दिया ही दिया, जैसे कि अगर यहाँ पर आप देखें तो गेट स्टैटिक
प्रॉप्स में हमने सर्वर साइड रिक्वेस्ट देके हमने पेज को रेंडर कर तो लिया, जो कि करेंटली जो डेटा जो था उसके बिहाफ पे, प्लस हमने क्लाइंट साइड जो है रिक्वेस्ट जो रियल टाइम रिक्वेस्ट होता है वो भी हमने यहाँ पे हैंडल किया, जिसकी वजह से अगर हमारा पेज जो है ऑलरेडी अगर स्टैटिकली जनरेट हो गया, उसके बाद से अगर डेटा में कुछ भी चेंज हुआ पड़ा है, कुछ मॉडिफाई हुआ पड़ा है, तो वो डेटा जो है वो भी हमारे क्लाइंट साइड में प्रॉपर प्रेजेंट होगा। प्लस हमने जो SWR यूज़ किया, बेसिकली SWR जो है आपको APIs वगैरह को फैच करने में हेल्प करता है। इट्स जस्ट लाइक Axios। अगर Axios जो है एक तरीके का डेटा फैच करने के लिए हमारा एक प्लगइन है, आप उसको मान के चलिए, उसी तरीके से जो SWR है वो Next.js जो है प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी नए फीचर्स के साथ है। तो अभी हम उसमें डीप नहीं जाएंगे, बट हमने यहाँ पे SWR का एक फ़ीचर हमने जो यहाँ पर हमने चेक किया कि जैसे हमने डेटा चेंज किया अपने फायरबेस के डेटाबेस में, और उसके बाद जैसे हम पेज पे आए तो बिना पेज को रिफ़्रेश किए हुए हमने वहाँ पे देखा कि हमारा डेटा जो है ऑलरेडी अपडेट हो गया। तो ओवरऑल जो है हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे, हम एक कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जिसमें ओवरऑल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी हम यूज़ कर सकते हैं Next.js से रिलेटेड, प्लस रिएक्ट को हम कितना हमें यूज़ करना है, उन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ओवरऑल ये जो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा जो मॉड्यूल हमने यहाँ पे सेटअप किया वो प्रॉपर आपको जानकारी दी होगी, और प्लस मैं इसका जो कोड है वो मैं गिट पे अपलोड करके इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।